बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसमें मैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो भी कंसेप्ट अप्लाई होंगे वो इजी क्वेश्चन में भी होंगे और वो टफ क्वेश्चन में भी होंगे। मैं इजी क्वेश्चन भी करवाऊंगा और इसे टफ क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ इसी लेक्चर में। तो मैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर की स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और इसकी गिवन हमें 20 सेंटीमीटर। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट है वो 2 मिलीमीटर की हाइट पे रखा है बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता तो हमारी इमेज फॉर्म होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, कुछ हाइट पे है, तो मतलब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं कर या तो ऊपर आएगी या फिर नीचे आएगी, वो देखेंगे कहाँ आएगी, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज of point object P after two successive reflection in a situation and shown the figure, considering first reflection at a concave mirror and then at a convex mirror। तो पहला रिफ्लेक्शन बच्चों कॉनकेव मिरर पे है, इस मिरर पे है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस मिरर पे होगा और सेकंड रिफ्लेक्शन इस मिरर पे होगा। तो मुझे बताना है इमेज की कोऑर्डिनेट। चलो बताते हैं। फर्स्ट क्या करता हूं मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मैं पहले देख लेता हूँ इमेज कहाँ बनेगी। V इज इक्वल टू, देखो मिरर M1 है ना, ये M1 के लिए देखो V इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू कितना बच्चों, कौन क्या मिरर है, रेज इंसिडेंट ऐसी होगी, इस डायरेक्शन को नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। क्यों लेते हैं वो तो मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है। माइनस का 20 और एफ है कौन के मिरर के लिए नेगेटिव है, माइनस का 15। माइनस का 20 और माइनस का 15 अपॉन माइनस का 20 माइनस और माइनस का 15, ये कितना आएगा मेरा 20 इंटू 15 अपॉन कितना बच्चों माइनस का 5 के, तो आएगा मेरा माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस का 60 सेंटीमीटर आने का मतलब है बच्चों रिफ्लेक्टिंग साइड हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और इन दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर और इधर आना पड़ेगा, तो अभी इमेज बनेगी मेरी यहाँ पे लगभग यहाँ पे बच्चों, कहाँ पे अब मुझे पता नहीं इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी या फिर ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, वो तो निकालेंगे ना। यहाँ से यहाँ कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो पहले देख लेते हैं इमेज का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों 2 मिलीमीटर, तो इमेज का कोऑर्डिनेट कितना होगा वो देख लेते हैं। m इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, माइनस v कितना बच्चों माइनस का 60, क्या माइनस का 60 और u कितना माइनस का 20 इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी हाइट ऊपर मेजर करेंगे y एक्सिस में, ऊपर की ओर y एक्सिस मानते हैं, नीचे की ओर नेगेटिव वाई एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी ऊपर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव और नीचे मेजर करेंगे वो नेगेटिव। तो ये 2 मिलीमीटर क्या हाइट है ऊपर की ओर। देखो ये सेंटीमीटर है ना, ये भी सेंटीमीटर है, इंटू 2 मिलीमीटर मैंने पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे 2 मिलीमीटर, क्यों प्रिंसिपल एक्सिस से मेरी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर है। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितनी आएगी मेरे, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो आ गया मेरा 3 और 2 माइनस का 6 मिलीमीटर। माइनस का 6 मिलीमीटर आने का मतलब क्या बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 2 मिलीमीटर है तो इसका 3 गुना जो इमेज का वाई कोऑर्डिनेट है वो माइनस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, इमेज नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी 6 मिलीमीटर। तो मैं मान लेता हूं कहीं इमेज बनेगी तो मेरी यहाँ पे 6 मिलीमीटर। बिल्कुल करेक्ट बात है सर, ये I1 है। ये तो मैथमेटिकली तो आपने प्रूव कर दिया कि ये इमेज यहाँ बनेगी। क्या रेड डायग्राम से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं यार। अब इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा तो 30 सेंटीमीटर पे, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ ही यहाँ होगा, ये 30 सेंटीमीटर मान लो। किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए बोलो ना, चलो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे फोकल लेंथ का दुगुना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यार 30 सेंटीमीटर पे, और फोकस कहाँ पे 15 सेंटीमीटर में कहीं यहाँ कर लेता हूँ, ये है मेरा 15 सेंटीमीटर। एक रे आप फोकस से गुजरोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी बच्चों। एक रे अगर आप फोकस से गुजरोगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है यार, ये थोड़ा सा क्या है ना डायग्राम मेरे से हो सकता है बोर्ड पे सही नहीं बने। और एक रे बच्चों इस पोल से गुजरोगे, मैं बता रहा हूँ बस ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वरना तो अपना तो आंसर आ गया, ये है आंसर तो नहीं है। अभी और सेकंड रिफ्लेक्शन और देखेंगे, और वो भी बच्चों जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से यहाँ पे जाएगी बच्चों। ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है। ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन आपको पता है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। अब इस मिरर पे इंसिडेंट रे कौन कौन से है, एक तो मेरी ये है और
एक मेरी ये है इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट या फिर सॉरी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड, लेकिन इसमें तो रिफ्लेक्टेड पढ़ रहे हैं बच्चों। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। एक तो रिफ्लेक्टेड रे मेरी ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे मेरी ये है। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। अगर एक्चुअल में पॉइंट ऑफ ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। अगर मीट नहीं करे, कहीं पीछे हमें एक्सटेंड करके मीट करवानी पड़े, उसको बोल देंगे वर्चुअल इमेज। लेकिन ये तो क्या है, रियल इमेज है बच्चों। ठीक है, मैंने तो बस ये डायग्राम बना के बताना था कि हाँ ऐसे ऐसे इमेज यहाँ पे बन सकती है बच्चों। ठीक है, अब देखो ये इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा बच्चों। ये इमेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब इस पे देखो ये रेज क्या है, इंसिडेंट रे है। इस मिरर पे ये रेज क्या है, मेरी इंसिडेंट रे है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अब ये इंसिडेंट रे यहां तक आएगी, आगे तो जाएगी नहीं, क्यों, मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है ना, तो अब इसकी इमेज काम नहीं, वो देख लेते हैं। ये फोकस कॉन्वेक्स मिरर है, इसके लिए देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिरर M2। मिरर M2 के लिए U कितना बच्चों, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्यों, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे प्रोवाइड्स पॉजिटिव एक्सिस। तो ये है तो मेरे बच्चों पोल तक आएंगे तो नेगेटिव, पोल से दूर जाएंगे तो पॉजिटिव। ठीक है ना, देखो मिरर फॉर्मूला अगर साइन कन्वेंशन लेते हैं ना, पोल से ही लेते हैं। ठीक है ना, अगर इसने पूछा ना इमेज के कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये तो उसने अपने हिसाब से पूछा है। यहाँ पे ओरिजिन मानोगे तो ये एक्सिस को और इस y एक्सिस को मानोगे। बताओगे लास्ट में आंसर क्या आएगा। u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर। पोल से डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट की, और f इज इक्वल टू कितना, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है कितना, 20। ये रहा मेरा 20 सेंटीमीटर। इमेज काम नहीं, uf अपॉन u माइनस f। u कितना 10 इंटू 20 अपॉन u माइनस f, 10 माइनस का 20, तो ये आ गया मेरा, अच्छा 10 से 10 कैंसिल, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस का 20 सेंटीमीटर आने का क्या मतलब है, माइनस का 20 सेंटीमीटर आने का मतलब है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो 20 सेंटीमीटर कहीं यहाँ होगा, ये 20 है, टोटल 30 है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है कहीं। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब इसकी इमेज कितनी बनेगी और कहां बनेगी। ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से 6 मिलीमीटर नीचे की ओर है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो क्या मेरा इमेज का भी वाई कोऑर्डिनेट इस ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल एक्सिस से 6 मिलीमीटर नीचे है, इस ऑब्जेक्ट की क्या इमेज भी मेरी 6 मिलीमीटर नीचे आएगी या ऊपर आएगी या फिर कम ज्यादा हो सकती है। चलो देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। हाइट ऑफ इमेज m इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v कितना है बच्चों, माइनस का 20 अपॉन u कितना है, u है मेरा 10 सेंटीमीटर प्लस में, प्लस का 10, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। अब देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, नेगेटिव लिखेंगे। क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी हमारा कोऑर्डिनेट आएंगे उसको नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आएंगे उसको पॉजिटिव, इनटू माइनस का 6 मिलीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये 2 माइनस है, माइनस प्लस, और ये बचा मेरा माइनस, माइनस का 12 सेंटीमीटर, क्या माइनस का 12 मिलीमीटर। इसकी इमेज आएगी बच्चों कहीं यहाँ पे, और ये है 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर। अब हमें इसकी इमेज की कोऑर्डिनेट बताना है यार, कहाँ कहाँ मुझे कोऑर्डिनेट देखो कहां से बताना है, इस ओरिजिन से। ये मेरा क्या ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसने दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, या तो ऐसे डायग्राम बना देगा कि भाई एक्स एक्सिस इसको लेना है, वाई एक्सिस इसको लेना है, और इसका ओरिजिन आपको कहां मानना है। अब एक ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जहां पे यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, ओरिजिन होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इमेज की कोऑर्डिनेट बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। फर्स्ट क्वेश्चन है तो देरी करवा रहा हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। अब इसके अनुसार कोऑर्डिनेट लिखने बच्चों, क्यों इसने गिवन है यार, एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस है बच्चों,
ये 20 है, टोटल 50 था, तो ये कितना बचा ना 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव एक्सिस इसमें है। अब साइन कन्वेंशन अपना तो मिरर के लिए तो जो हम जानते हैं वही यूज करेंगे, लेकिन अब इसके हिसाब से करेंगे 30 सेंटीमीटर। और इमेज के कोऑर्डिनेट बच्चों ऊपर वाई एक्सिस और नीचे तो 30 और माइनस का 12, 30 सेंटीमीटर और 12 मिलीमीटर लिख देना ना, मिलीमीटर लिख देना। लिखूं क्या है, ये सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। इस इमेज के ये कोऑर्डिनेट होंगे। इस क्वेश्चन में मैं क्या बोला गया बच्चों, दो रिफ्लेक्शन के बाद मुझे एक तो इमेज की पोजीशन बताओ, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ये मेरा मिरर M1 है, तो ये मेरे मिरर M2 है। ऑब्जेक्ट रखा जो प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर है और ये क्या है कॉनकेव मिरर। इसके मिड पॉइंट पे रखा है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है मेरा 60 सेंटीमीटर। तो और फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो मिरर एट M1, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन एंड फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1। चलो करते हैं। ये है क्या मेरा नेगेटिव डायरेक्शन और ये पॉजिटिव डायरेक्शन। ये तो सुनते हैं साइन कन्वेंशन से, इतना तो पता ही आपको ना। यहाँ से जो भी रेज जाएगी इस पे इंसिडेंट करेगी। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे प्रोवाइड्स पॉजिटिव एक्सिस। जिस डायरेक्शन में रेज जा रही है नेगेटिव और जहां से जा रही है वहां पे पॉजिटिव। जहां से आ रही है मिरर तक उसको तो नेगेटिव और जहां मिरर से दूर जा रही है उसको पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके लिए पहले मैं एक चीज बताऊंगा, इसमें रेड डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा आपको, है ना। पहले मैं आपको कैलकुलेशन के लिए बता देता हूँ कि आंसर कैसे लेके आना है। तो V इज इक्वल टू UF, कहां से मिरर M1 से, UF अपॉन U माइनस F। अब ये नेगेटिव है तो ये भी माइनस का 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। F कितना बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ ऑफ मिरर पॉजिटिव होती है, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर फालतू लिख रहा हूं। U कितना बच्चों माइनस का 30 और माइनस तो फॉर्मूले वाला, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया बच्चों मेरा माइनस का 600 अपॉन माइनस का 50, तो ये आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आने का मतलब बच्चों उस डायरेक्शन में मेरी इमेज बन रही है, यहाँ पे इमेज मिलेगी 12 सेंटीमीटर। दिस इज I1। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे। ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर नीचे होता तो इमेज की भी कोऑर्डिनेट है वो ऊपर नीचे होते हैं। पहले मैं इसके लिए रेड डायग्राम बना देता हूँ, फिर देखते हैं ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा इस मिरर 2 के लिए, या फिर पहले वो कैलकुलेट करूंगा। चलो पहले कैलकुलेट करवा देता हूँ। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों ऑब्जेक्ट की, यहाँ से 72 सेंटीमीटर। पॉल से नापते हैं बच्चों, ये इसका पॉल है। तो M2 के लिए देखो U कितना, कौन सा मेरा ये कॉनकेव मिरर है, रिफ्लेक्टिंग साइड ये, तो माइनस का 72 सेंटीमीटर। और यहाँ पे F कितना होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये जान गए ना F माइनस 20 क्यों, फोकस भी इसका इसी साइड होगा बच्चों ना। तो इमेज काम बनेगी इसकी UF अपॉन U माइनस F। U कितना है माइनस का 72 इंटू माइनस का 20 अपॉन माइनस का 72 प्लस का 20। प्लस क्यों, एक तो ये फॉर्मूले पड़ा और एक माइनस खुद में है। तो आ गया बच्चों मेरा माइनस का 52 क्या अपॉन माइनस का, अच्छा माइनस का 52 नीचे आएगा यार, ऐड करूंगा तब माइनस माइनस प्लस तो 72 इंटू 20 अपॉन माइनस का 52। तो ये आ गया बच्चों माइनस में कितना आएगा यार, ये जो भी हो कैलकुलेट कर लेना ना। अब इसके लिए मैं बच्चों पहले रेड डायग्राम बना देता हूँ, बस यही है आंसर है। एक रे बच्चों कम से कम इमेज को फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम 2 रेज होनी चाहिए यार, है ना। और हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल एक्सिस है वो मिरर को हमेशा नॉर्मली स्ट्राइक करती है। तो एक रे तो मैं भेज रहा हूँ बच्चों ऐसे, ये इसका नॉर्मल है, जहां से रे इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट तो वैसे ही होगी। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन पाई। और एक रे भेज देता हूँ कुछ ऐसे। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे तो कहाँ है, ये फोकस कितना है इसका 20 सेंटीमीटर, तो कहीं यहाँ मान लेता हूँ 40 सेंटीमीटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कौन से मिरर के लिए, फर्स्ट मिरर के लिए बात कर रहा हूँ एक बार। तो नॉर्मल कहाँ से डालते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नॉर्मल डालते हैं। तो फिर ये एक रे बच्चों कुछ ऐसे जाएगी, है ना, कुछ ऐसे जाएगी। एक रे कुछ ऐसे जाएगी। अब ठीक है, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक रे मेरी इंसिडेंट रे थी और एक रे मेरी इंसिडेंट रे थी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज।
अब रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है बच्चों? एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक रे ये है। अब ये आगे जाने के बाद तो डाइवर्ज हो रही है, कभी मीट तो करेगी नहीं, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, वो देख लेना, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे मिलाना है इसको, और इसको तो पीछे कर ही सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। लेकिन ये इमेज क्या है? वर्चुअल है। क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज बच्चों आगे जाने के बाद तो कहीं मिल नहीं सकती यार, ये आगे जाने के बाद तो कहीं मिल नहीं सकती ना, समझ गए ना, क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो इनको हमें मिलाना पड़ेगा। जिसको मिलाना पड़ेगा वो वर्चुअल, और जो एक्चुअली मिल रहा है वो रियल। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कोई ऑब्जेक्ट रखा हो बच्चों यहाँ पे, ये मेरा मिरर M1 है और ये मेरा मिरर M2 है, कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है, 3 रिफ्लेक्शन होने चाहिए, कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट मिरर M1 इस कॉनकेव मिरर पे। तो चलो देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनती है। चलो V इज इक्वल टू, अब बार बार तो नहीं लिखना पड़ेगा, V इज इक्वल टू U माइनस F। कैसे लिख रहा हूँ मैं ये? U कितना बच्चों? माइनस का 15, कॉनकेव मिरर है तो माइनस R 20 है तो F कितना? माइनस का 10। माइनस क्यों लिख रहा हूँ ये भी आप जानते हो, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि इसी डायरेक्शन में होती है, इसकी इंसिडेंट रे ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड। माइनस का 15, माइनस और माइनस प्लस का 10, तो ये आ गया मेरा 15 इंटू 10 अपॉन माइनस का 5, तो ये आ गया तो 3 माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहीं यहाँ बनी है तो 30 सेंटीमीटर, दिस इज I1, ये है मेरी 30 सेंटीमीटर। अरे सर इसका तो मुझे पता है, इसका क्या करवाना है इसका ना, तो कितना बताइए? 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में, प्लेन इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर 10 सेंटीमीटर रखा है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? उतनी दूरी पे बनेगी बच्चों। दिस इज I2, ये भी कितनी? 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट बात है सर, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज थी, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और इसकी इमेज यहाँ पे बनी है, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो थर्ड रिफ्लेक्शन हमें इस पे करवाना है बच्चों, तब इमेज की पोजीशन क्या होगी वो देख लेते हैं, बस अपना आंसर आ गया। बस इतना ही है यार, जो चीजें पढ़ रखी है वही अप्लाई करना है यार। V इज इक्वल टू कितना? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरी? 40 तो ये और 10 ये, 50 सेंटीमीटर। क्या यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगी ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अभी मैं अच्छा क्वेश्चन और करूंगा, दोनों को लेकर प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो क्या होगा? V इज इक्वल टू कितना? UF अपॉन U माइनस F। U कितना है? कॉनकेव मिरर है और माइनस का 50 के माइनस का 50, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी, कितनी? माइनस का 10 अपॉन माइनस का 50 प्लस का 10 तो माइनस का 40 कर देता हूँ, तो ये आ गया मेरा 50 इंटू 40, सॉरी 50 इंटू 10 अपॉन माइनस का 40, 0 से 0 कैंसिल, 12.5 माइनस का 12.5 सेंटीमीटर इमेज बनेगी बच्चों इसकी, माइनस का 12.5 सेंटीमीटर। ये I1, ये I2 और ये बच्चों कहीं यहाँ बनेगी 12.5 सेंटीमीटर, I3 12.5 सेंटीमीटर। अब इसके से रे डायग्राम बना लेना और देखिए, ठीक है ना। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक अच्छा, पहले 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसमें, फिर एक अच्छा क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन में गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्मॉल प्लेन मिरर M1 एंड ए लार्ज कॉन्वेक्स मिरर M2 ऑफ फोकल लेंथ F। द इमेज, अब ये लार्ज कॉन्वेक्स मिरर गिवन है ना, हमें तो ये जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। ऐसे दे दिया बस, लार्ज हो सही, हमें तो काम में कितना लेना है, जो हमें काम है, जो भी पैरेक्सियल रेज जहाँ पे होगी वो उतना उतना हमें काम में लेना है, तो ठीक है ना। अपर्चर स्मॉल होगा बस। The image of O formed by M1 and M2 coincide. Find the focal length of the mirror. अब इस M1 मिरर के कारण और M2 मिरर के कारण जो भी इमेज फॉर्म होगी वो कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड करेगी। तो देखो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में x डिस्टेंस पे बनेगी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है, कि इमेज मैं यहाँ पे बनाऊं या फिर यहाँ पे बनाऊं। अगर x बड़ा होगा y से तब तो इमेज यहाँ पे आएगी, अगर x से y बड़ा होगा तो भी इमेज यहाँ पे आ सकती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो बताओ कहाँ बनाएंगे? बस ऐसे ही सोच रहे थे कि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज होती है, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज होती है ना। तो मैं इमेज बना देता हूँ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी रख के करोगे ना तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों, आंसर गलत नहीं आने वाला।
तो मैं ये इमेज बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज इमेज। ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x। ये तो समझ गए ना, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना दूर उतनी दूर इमेज। अब इसी की भी इमेज यहीं पे बनेगी। I1 और I2 क्या करेगी मेरी, कोइंसाइड करेगी यार, क्वेश्चन में बोला है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर, ये x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई, x माइनस वाई। और इसकी मान लेता हूँ फोकल लेंथ है f, तो मुझे बस ये फोकल लेंथ चाहिए। अब फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते क्या, फोकल लेंथ तो आराम से निकाल ही सकते हैं। इससे ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, x प्लस वाई। इस डायरेक्शन को नेगेटिव और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो मिरर फॉर्मूला लगाना है बस, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इमेज के कोऑर्डिनेट कितने, प्लस में ही, x माइनस वाई। प्लस में क्यों ले रहा हूं, देखो इस डायरेक्शन को नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, जहां से इंसिडेंट रे आ रही है उसको नेगेटिव, जहां से इंसिडेंट रे पोल से दूर जा रही है उसको पॉजिटिव। ठीक है सर, प्लस 1/u, u कैसे, रिफ्लेक्टिंग साइड का तो नेगेटिव आएगा ना, कितना, माइनस का x प्लस वाई, माइनस का x प्लस वाई। अब ये फोकल लेंथ का मुझे पता नहीं पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, लेकिन हमें सब पता है वैसे तो फोकल लेंथ इसकी इधर ही आने वाली, पॉजिटिव आएगी। कैसे देखो, 1/f इज इक्वल टू x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये x माइनस वाई है तो ऊपर आएगा मेरा x प्लस वाई, माइनस ऊपर भेज रहा हूँ इसको, और ये आएगा मेरा x माइनस वाई, x माइनस वाई। x से x कैंसिल हो गया, y और प्लस वाई 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फोकल लेंथ कितनी आएगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन 2। अब मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन कैसे भी दे दे, कोई प्रॉब्लम रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना। अब एक शानदार और जानदार क्वेश्चन और बताओ जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस को चेंज करने वाले, प्रिंसिपल एक्सिस को चेंज करेंगे, फिर चलेंगे हम मिरर को कट करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, अब मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था बस कंसेप्ट वही है, सभी में कंसेप्ट वही थे, मैंने बताया था। अगर ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझा होगा ना, तो जितने भी क्वेश्चन किए वो इजी लगेंगे और ये भी क्वेश्चन इजी लगेंगे, बस इसमें थोड़े स्टेप्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कर दिया, दो कर दिया। जो ये मिरर M1 है कॉन्वेक्स है, और ये मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है बच्चों M2। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये है, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये है। बोलोगे सर ये एक जैसी बनाई दिखाई दे रहे हैं, बस ये तो ठीक है, बना दिया सो बना दिया, क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्या कर सकते हैं ना। इसका पोल ये है और इसका पोल ये है, बस ये देगा। क्वेश्चन को पढ़ो कि टू कॉनकेव मिरर ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर, और इसका भी फोकल लेंथ कितना बच्चों 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो इसका हाफ कर देंगे फोकल लेंथ। आर प्लेसेस दैट देयर प्रिंसिपल एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर टू ईच अदर। दोनों प्रिंसिपल एक्सिस है वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई। कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस ऑब्जेक्ट में M1 से करवाना है, ठीक है। एंड देन M2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज थस फाउंड, टेक द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिन। अच्छा, जो भी इमेज के कोऑर्डिनेट आएंगे ना, तो मैं इस लोकेशन से मैं बताना है कि इमेज के कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, ठीक है सर। चलो करते हैं। अच्छा यार ये क्वेश्चन तो मेरा पूरा बोर्ड पे लिख दिया मैंने, चलो मैं यहाँ करवाता हूँ। ये मेरा मिरर M1 है ना, तो मिरर M1 से देखो इसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। अब मिरर M1 के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट जो मेरा 1 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है। इसका मतलब इमेज भी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं आने वाली है यार। एक मिनट देख लेता हूँ ऊपर से दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ ठीक है। अभी तक ऑब्जेक्ट है वो मेरा 1 सेंटीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो क्या मेरी इमेज कैसे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे तो है कि नहीं, कहीं ऊपर नीचे आएगी, देखो कैसे आएगी। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कॉनकेव मिरर है, तो u इज इक्वल टू कितना मेरा -60 और f इज इक्वल टू कितना मेरा -20। तो v कितना आएगा इसमें, v आएगा बच्चों, मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ v कितना आएगा। u कितना -60 इंटू -20 अपॉन -60 प्लस 20, प्लस क्यों, एक फॉर्मूले वाला और एक माइनस वो, तो ये आ गया 60 इंटू 20 अपॉन -40।
0 से 0 कैंसिल, 2 माइनस का 30 सेंटीमीटर। मतलब इसकी इमेज बच्चों यही आएगी, इसके इस ऑब्जेक्ट की इमेज आएगी 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी या फिर ऊपर नीचे आएगी वो देख लेते हैं। तो निकालते हैं यार, तो मैग्निफिकेंस निकालो, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकालोगे तो माइनस का v कितना बचा, v कितना माइनस का 30, u कितना माइनस का 60। अब देखो इनटू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है बच्चों। अब बता चुका हूं यार, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसको पॉजिटिव और जो भी नीचे होंगे नेगेटिव। तो ये आ गया मेरा माइनस का 1 सेंटीमीटर, दिस इज माइनस 1 सेंटीमीटर। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना आएगा, ये तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया मेरा 1/2 सेंटीमीटर। और इस सर क्या बात कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी 30 सेंटीमीटर तो दूर है, दिस इज 30 सेंटीमीटर, मान लेता हूं कहीं यहां है 30 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है 1/2 सेंटीमीटर, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ये है m1 के कारण इमेज। अब ये इमेज है वो जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो अब देखो इसकी इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा होगा, ये 30 है, तो ये भी बच्चों मेरी कितनी 30 सेंटीमीटर बची है ना, ये भी 30 सेंटीमीटर बची है बच्चों। अगर ये 30 सेंटीमीटर बची है तो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी, ये 30 ये 40 70 सेंटीमीटर। तो मैं कहां करूं, वहां करवा देता हूं। u इज इक्वल टू कितना मेरा, ये भी क्या है कॉनकेव मिरर है बच्चों, अगर ये भी कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 70 सेंटीमीटर पे, तो माइनस का 70, तो मैं डायरेक्ट v निकाल रहा हूं, u कितना माइनस का 70, f कितना दोनों के लिए सेम था माइनस का 20 अपॉन माइनस का 70 प्लस का 20 माइनस का 50, माइनस से माइनस प्लस और ये बचेगा मेरा माइनस, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 70/5 इंटू 2। तो कैंसिल कर सकते हैं क्या यार इसको, 140/5 माइनस का 140/5, तो ये कैंसिल करोगे तो माइनस से 2 अच्छा मेरा 4 और 8 माइनस का 28 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज आएगी बच्चों कहीं माइनस का 28 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है। अब प्रिंसिपल एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 0.5, तो ये है 1 सेंटीमीटर, ये है टोटल कितनी होगी मेरी, ये 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। समझ गए ना आप यार। अब इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस से ये कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, कितना 1.5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे तो होगी नहीं, कहां होगी वो देख लेते हैं। मैग्निफिकेंस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कई बार ऐसे भी लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का v अपॉन u, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखता हूं। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितनी है मेरी यहां से माइनस v कितना बच्चों माइनस का 28, क्या माइनस का 28, और u कितना है, u इसके लिए था 30 और 40 70, तो ये माइनस का 70, ये माइनस प्लस वाला थोड़ा सा देख लेना, कई बार हो सकता है गड़बड़ होता है। इनटू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर है क्या, ये 1 सेंटीमीटर 0.5, ठीक है 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज प्लस 1.5 सेंटीमीटर। इसकी इमेज आएगी तो माइनस में, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 3/2, 3/2, तो ये आ गया मेरा 14, क्या 14, और ये आ गया 7 और 35, तो माइनस का 21/35, क्या 21/35 सेंटीमीटर, माइनस का 21/35 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, माइनस का 21 7 से कट हो रहा है ना यार, माइनस का 3/5, क्या माइनस का 3/5 सेंटीमीटर। अब ये इमेज आई है माइनस का 28 सेंटीमीटर, लेकिन ये है 40, तो मैं कहीं यहाँ मान लेता हूँ 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट आई है 3.5 मतलब 0.6 सेंटीमीटर, तो लगभग इतनी चाहिए 3/5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ इस इमेज के, ये I2 है ना, ये I2 है, इस इमेज के मुझे कोऑर्डिनेट बताना है, कैसे कैसे होगा, बिल्कुल बता सकते हैं यार, इसके भी बता सकता हूँ। चलो पहले I1 के बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहां से ओरिजिन माना है इसने, ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट रखा, अब जो इसने माना है उसके हिसाब से करेंगे, कोऑर्डिनेट उसके हिसाब से लिखेंगे। क्यों, एक्स एक्सिस हमें ये दिया और वाई एक्सिस ये दिया, तो इसके लिए एक्स एक्सिस में कितने दूर रखा है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है वो देख लेते हैं। तो ये टोटल कितना समझो 30 सेंटीमीटर, क्या तो 30 माइनस में 30 क्या, क्योंकि एक्स एक्सिस से इधर की हो रहा है माइनस का 30 और प्लस में वाई है कितना 1.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब इसके लिए इमेज के कोऑर्डिनेट देखो, मैं वहां लिख देता हूं ना, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपना ये फाइनल आंसर ये है, कितना होगा देखो, यहां से यहां डिस्टेंस निकाल लो, ये 28 और ये 40, तो ये बचा मेरा 12 सेंटीमीटर, प्लस में 12 है, प्लस एक्सिस में प्लस का 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। अब ये वाई एक्सिस तो ऊपर की ओर पॉजिटिव और इससे नेगेटिव, तो ये बताओ मुझे माइनस का 3/5, माइनस का 3/5 सेंटीमीटर या फिर 0.6 सेंटीमीटर माइनस में, ये आगे आगे मेरे इमेज की कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जो पूछे उसके ओरिजिन के हिसाब से मान लेना, वरना अपना साइन कन्वेंशन तो हम जानते हैं वही लगाएंगे, उसी के हिसाब से प्रूफ करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ, मिरर को कट करते हैं अपने, मिरर इज कट। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, मिरर इज कट, मिरर इज कट। एक मैं स्फेरिकल सरफेस से आपको पहले फील दिलवाने की कोशिश करता हूँ, वरना तो हम स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट लेते थे मिरर को पसंद, तो मैं पहले एक स्फेरिकल सरफेस बनाता हूँ, बस ये फील के लिए है, ऐसे मानना मत, बस थोड़ा फील के लिए। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसकी रेडियस है जो आर। मैं एक इतना मिरर लेता हूँ और इसमें जो एक साइड पॉलिश कर दी मैंने और इसमें कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये क्या मेरा कॉनकेव मिरर है। एक बार कंप्लीट बनाने के लिए, ताकि फील आए कि है क्या ये एक्चुअल में, ये इतना मिरर है बच्चों ना, इतना मिरर है। ये जो मिरर बना है बच्चों, इस स्फेरिकल सरफेस का तो पार्ट है, मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, रेडियस भी आर है और इसका सेंटर भी आर है। चलो ठीक है सर, मैं इस ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी मुझे इमेज चाहिए, किस पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मैं कम से कम 2 रेज इस मिरर पे इंसिडेंट होनी चाहिए यार। एक रे भेज देता हूँ कुछ ऐसे, अरे यार इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज मिरर पे स्ट्राइक करेगी वो नॉर्मली करेगी, और नॉर्मल इंसिडेंट समझो रिफ्लेक्टेड रे भी मेरी यही है, और प्रिंसिपल एक्सिस भी इसकी यही है, ये मेरा क्या है पोल है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस यही है तो जो रेज बच्चों यहाँ पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, ये भी नॉर्मल इंसिडेंस है, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पीछे जाकर तो कोई मिल नहीं सकती, डाइवर्ज हो रही है। अगर इसको पीछे एक्सटेंड करोगे रिफ्लेक्टेड रेज को तो ये डाइवर्ज हो रही है, मिलेगी नहीं। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है बच्चों, यहाँ भी इमेज बन रही है मेरी आई। अब जैसे देखो, अब कहीं भी मिरर होगा, कहीं भी मिरर होगा इस स्फेरिकल सरफेस में, उसका सेंटर भी यही होगा और रेडियस भी आ रही होगी, उसका पोल भी पी होगा। लेकिन अब देखो मैं इसमें एक मिरर को कट करता हूं, यहां से यहां मैं एक मिरर यहां से यहां कट कर दिया और इतना पोर्शन मैंने क्या कट कर दिया, बस इतना पोर्शन मैंने क्या किया कट किया। अब ऐसे कोई एक रिफ्लेक्टेड रेज आएगी, रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट रे आएगी, इस मिरर पे स्ट्राइक नहीं करेगी, चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक रे बच्चों यहां से आएगी, ऐसे स्ट्राइक नहीं करेगी, चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी बच्चों। अब मुझे बताओ इसका रेडियस चेंज होगा कभी, इस मिरर को मैं कट कर दूंगा तो इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस चेंज होगा क्या, नहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, नहीं होगा। इस मिरर का पोल चेंज होगा, नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक बच्चों मैं इस मिरर को उठा के यहाँ पे नहीं रखूंगा, मिरर को शिफ्ट नहीं करूंगा। अब देखो, अब ये रेडियस आर नहीं बल्कि कुछ और है, तब चेंज होगा। तो अगर रेडियस चेंज होगी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज होगा तो मतलब पोल भी चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन कट करने से बस इतना जरूर है, इसकी इंटेंसिटी मर गई बच्चों। जो मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज अच्छे तरीके से दिखाई दे रही होती है, जब हम मिरर कट नहीं करते वो इतनी ब्राइट नहीं दिखाई दे रही होगी, उसकी चमक खत्म नहीं होगी, खत्म हो गई होगी थोड़ी, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगी, खत्म होगी। अब मैं इस पे एक बेस्ट अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूँ और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं।
अच्छा मेरे ख्याल से ऐसे समझ में आएगा ना कि हम जैसे जैसे मिरर को शिफ्ट नहीं करेंगे ना इधर उधर इस स्फेरिकल सरफेस से, नहीं तो उसका रेडियस चेंज हो रहा होता, नहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और नहीं इसका पोल। जब तक पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस चेंज नहीं होंगे तो इसके इमेज की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। क्योंकि देखो इमेज की पोजीशन अब कहां चेंज होगी बच्चों, जो रेस यहाँ पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी उसकी इमेज भी तो ये मिलेगी, यहाँ पे भी नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो इसकी इमेज भी तो ये मिलेगी। इमेज में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन क्या है ना कि जो कुछ रेज है वो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई। क्यों? वो डायरेक्ट आगे सीधे निकल गई रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रेज, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो सकती है, तो इंटेंसिटी कम हो सकती है इसकी। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या बच्चों आपके? पहले मेरा मिरर ऐसे था, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ मेरा 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। अब इसको मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया, यहां से कट करके मैंने इस मिरर को ऊपर 4 मिलीमीटर शिफ्ट कर दिया। इस पोल, ये पोल P है, इसका पोल P1 चेंज हो गया, प्रिंसिपल एक्स चेंज हो गया तो पोल भी चेंज हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी चेंज हो गया, रेडियस जो भी चेंज होना था उसका चेंज हो गया। इसको मैंने 4 मिलीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया बच्चों। अब ऐसे ही इस मिरर को कट करके मैंने 6 मिलीमीटर मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। कितना मिलीमीटर? 6 मिलीमीटर इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया कि फाइंड द इमेजेस, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू इमेजेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इमेजेस, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू इमेजेस यार, सेपरेशन बिटवीन टू इमेजेस। ठीक है, अब पहले मैं ऑब्जेक्ट लिखूं, ये मिरर M1 मान लेता हूं और ये मिरर M2 मान लेता हूं। तो मैं पहले M1 के लिए कैलकुलेट करता हूं। मिरर M1 के लिए, M1 मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इससे ऑब्जेक्ट है वो 4 मिलीमीटर नीचे रखा हुआ है। कितना मिलीमीटर? 4 मिलीमीटर, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। प्रिंसिपल एक्सिस से 4 मिलीमीटर नीचे रखा है, इसका मतलब इसकी इमेज जो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर या नीचे आएगी। अब ये तो नहीं कि क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो 4 मिलीमीटर है, कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से। चलो करते हैं इसको, पहले इसकी इमेज निकालते हैं, पोजीशन कहां होगी। v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। ये v तो दोनों के लिए सेम होगा, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। हाँ हो सकता है ऑब्जेक्ट इमेज की वाई कोऑर्डिनेट अलग लगा दे बस, है ना। देखो कैसे, u कितना बच्चों? माइनस का 15 और कौन के मीटर, तो फोकल लेंथ भी कितना बच्चों इसका गिवन नहीं है क्या मुझे यार इसकी? शायद गिवन होगी 20 सेंटीमीटर है यार ना, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मुझे गिवन। तो f इज इक्वल टू कितना मेरा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना? माइनस का 15 और माइनस का 10 सेंटीमीटर। सो माइनस का 15 इंटू 10 अपॉन माइनस का 5 क्या? अपॉन माइनस का 5, तो आ गया मेरा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के कारण इमेज है वो जो माइनस का 30 सेंटीमीटर में मिलेगी, इमेज मिलेगी मेरी कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस का 30 सेंटीमीटर। दिस इज 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी मिली? 30 सेंटीमीटर। अब पहले के लिए देख लेता हूँ, मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट है वो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड है 4 मिलीमीटर। तो इमेज का वाई कोऑर्डिनेट मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट 4 मिलीमीटर, तो इमेज का बताएंगे तो मैग्निफिकेंस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू आएगा मेरा माइनस v कितना बच्चों? माइनस का 30 और u कितना? माइनस का 15 सेंटीमीटर साथ में लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? माइनस का 4 मिलीमीटर, माइनस का 4 मिलीमीटर। ये माइनस क्यों नहीं है? ये तो आज बस ऐसे ही बताए, इतना ही तो बताया आज, और बताइए क्या है ना। तो ये आ गया मेरा 2 माइनस माइनस प्लस, तो आ गया मेरा 2 और 4 मिलीमीटर, तो 8 मिलीमीटर क्या? 8 मिलीमीटर। तो से ऑब्जेक्ट है रखा मेरा 4 मिलीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इमेज रखी होगी बच्चों कहाँ से कहाँ, कितनी? 8 मिलीमीटर क्या? 8 मिलीमीटर प्रिंसिपल एक्सिस से नापते हैं। अब ये नहीं कि आप यहाँ से 8 मिलीमीटर, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस कब थी? तो पहले मिनट था। ये प्रिंसिपल एक्सिस कब है? जब 4 मिलीमीटर इसको शिफ्ट किया गया। ठीक है, अब इसी के लिए कैलकुलेशन तो वही है, इमेज की पोजीशन तो 30 सेंटीमीटर पे होगी। क्यों? ऑब्जेक्ट है वो जो
15 सेंटीमीटर इस मिरर से भी और इस मिरर से भी 15 सेंटीमीटर है, तो इमेज की पोजीशन तो वही होगी। और एफ इज इक्वल टू कितना मेरा, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और इसके लिए भी आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन तो वही होगी। लेकिन अब इसमें देखो, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ऑब्जेक्ट है वो 6 मिलीमीटर ऊपर रखा हुआ है, तो मैं मैग्निफिकेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये इमेज बच्चों यहाँ है, ठीक है। तो मैग्निफिकेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन ये। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या होगा, ये तो निकालना है यार, माइनस v कितना, ये तो 2 ही आएगा ना, प्लस का 2 इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ यार इमेज माइनस का 30, ऑब्जेक्ट भी माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 2 ही आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इस मिरर M2 के लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे 6 मिलीमीटर ऊपर क्यों रखा है, तो प्लस का 6 मिलीमीटर, क्या प्लस का 6 मिलीमीटर, मतलब ये कितना आ गया मेरा, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज माइनस का 12 मिलीमीटर। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये है बच्चों इसकी माइनस का 12 मिलीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से टर्मिनल है बस इमेज की y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मुझे पूछा है यहाँ से यहाँ की तक की डिस्टेंस पूछी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज 8 मिलीमीटर ऊपर, I1 कर देता हूँ और तो क्या, और ये I2 कर देता हूँ, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस पूछा है, तो ये कितना 4 मिलीमीटर और यहाँ से ये कितना 6 मिलीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 8 + 4 12 प्लस का 6 18 प्लस का 12 30 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस की सेपरेशन बिटवीन द इमेज कितना मेरा, टू इमेजेस के बीच में सेपरेशन 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और मिरर को कट करना आप सीख गए होंगे, और हो सकता है मैं कल से रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूं पार्ट, या फिर थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन और करवा देता हूँ ना। चलो ठीक है, बस आज के लिए बस ओके गाइस।